विश्व इतिहास में औद्योगिक क्रांति एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के एक प्रसिद्ध विचारक थे और लुई ब्लांक नाम था। क्या नाम था? लुई ब्लांक नाम था। लुई ब्लांक एक समाजवादी थे। उन्होंने ये औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1833 में। औद्योगिक क्रांति क्या कहलाती है? तो औद्योगिक क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन के क्षेत्र में मानव एवं उसके हाथ से होने वाले उत्पादन के स्थान पर निरंतर विकसित यंत्रों ने ले लिया, जिससे उत्पादन में असाधारण वृद्धि एवं आर्थिक परिवर्तन में सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था भी बदली। इन समस्त वाणिज्यिक गतिविधियों को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति के परिप्रेक्ष्य में सेवाइन ने क्या कहा था? तो सेवाइन ने कहा था कि व्यापार का विकास, यातायात के साधनों में प्रगति, बैंकिंग पद्धति की शुरुआत, नए प्रायद्वीपों की खोज और मध्यम वर्ग का विकास औद्योगिक क्रांति की संज्ञा है। यह बात किसने कही थी? तो सेवाइन ने कही थी। एच जी वेल्स ने क्या कहा था? एच जी वेल्स ने कहा था कि सामाजिक व आर्थिक विकास को औद्योगिक क्रांति कहा जाना चाहिए। ये एच जी वेल्स कहते हैं। एच जी वेल्स का कहना है कि सामाजिक व आर्थिक विकास को औद्योगिक क्रांति कहा जाना चाहिए, जबकि डेविस कहते हैं, डेविस का मानना है कि औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जिन्हें यह संभव कर दिया जाता है कि मनुष्य उत्पादन के परंपरागत प्राचीन प्राचीन उपायों को छोड़कर बृहत स्तर पर कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन करने लगेगा। उसको औद्योगिक क्रांति कहा जाएगा। किसने कहा? तो यह कथन था डेविस का था। और एच जी वेल्स क्या कहते हैं कि सामाजिक व आर्थिक विकास को। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में भी औद्योगिक क्रांति को परिभाषित करके लिखा गया है। तो एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार औद्योगिक क्रांति क्या है? तो उसके अनुसार औद्योगिक क्रांति एक ऐसा आर्थिक एवं तकनीकी विकास था जिसने 18वीं शताब्दी में अत्यधिक सशक्त और गतिशील रूप में वाणिज्यिक क्रियाओं को बढ़ावा दिया। 1750 के बाद लौह उद्योग, कोयला खनन, सड़कों का निर्माण, नहरों का निर्माण, विदेशी व्यापार ने उद्योग के लिए आधारभूत संरचना की भूमिका निभाई। जेम्स वाब के भाप के इंजन ने उद्योगों को एक संगठित प्रयास में बदल दिया। अब बात करेंगे कि औद्योगिक क्रांति के मूल तत्व कौन कौन से थे। औद्योगिक क्रांति के मूल तत्व कौन कौन से थे? तो औद्योगिक क्रांति के मूल तत्व हथकरघा या हस्त उद्योग के स्थान पर मशीन के प्रयोग को बढ़ावा देना, मशीनों के संचालन के लिए ऊर्जा संसाधनों की खोज, जैसे जल शक्ति, वाष्प शक्ति, तेल शक्ति, विद्युत शक्ति, कच्चे माल की उपलब्धता, तैयार माल की बिक्री, बाजारों को उत्पाद ग्रहण करने की क्षमता, कम मानव श्रम एवं अधिकतम उत्पादन का सिद्धांत का विकास, कुशल श्रमिकों की मांग बढ़ी, कृषि का व्यावसायीकरण किया गया, यांत्रिक कृषि का प्रारंभ हुआ, यातायात साधनों का विकास हुआ, औपनिवेशिक विस्तार हुआ। तो ये सारे औद्योगिकरण के क्या हैं? मूल तत्व हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विचारक अर्नाल्ड टैनबी की पुस्तक का नाम क्या था? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विचारक अर्नाल्ड टैनबी ने एक पुस्तक लिखी थी। उनकी पुस्तक का नाम था लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की पुस्तक की रचना किसने की थी? तो अर्नाल्ड टैनबी ने की थी। इसमें इन्होंने क्या लिखा था? तो इसमें इन्होंने लिखा था कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह सतत विकास की प्रक्रिया है। यह बात किसने कही थी? तो यह बात अर्नाल्ड टैनबी ने कही थी अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में। कहा था कि यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई है वही कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह सतत विकास की प्रक्रिया है। औद्योगिक क्रांति को दो अवस्थाएं मानी जाती है। औद्योगिक क्रांति की कितनी अवस्थाएं मानी जाती है? तो दो अवस्थाएं मानी जाती है। पहली अवस्था 1750 से 1850 के बीच, और दूसरी अवस्था मानी जाती है जो 1850 से लेकर अब तक। सबसे पहले औद्योगिकीकरण कहाँ पे हुआ था? तो सबसे पहले औद्योगिकरण इंग्लैंड में हुआ था। जो सबसे पहला औद्योगिकरण इंग्लैंड में हुआ था उसके बारे में किसने लिखा था? तो उसके बारे में एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं फिलिप्स डीने। उन्होंने अपनी पुस्तक द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में लिखा है। क्या लिखा है? कि ब्रिटेन में जिस औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई वह 1760 का दशक था। यह बात किसने लिखी है? कि इंग्लैंड में जिस समय औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई वह 1760 का दशक था। तो यह बात लिखा था फिलिप्स डीने ल्यूसन ने लिखा था। ल्यूसन ने किस पुस्तक में लिखा था? द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में लिखा था। फिलिप्स डीने के अनुसार औद्योगिक क्रांति कितने प्रकार के क्रांतियों से संबंधित है? तो फिलिप्स डीने के अनुसार औद्योगिक क्रांति जो थी वह 4 प्रकार के क्रांतियों से संबंधित है। कौन कौन सी क्रांति है? पहली है जननांकीय क्रांति, जिसको डेमोग्राफिक रिवॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरी है कृषि से संबंधित क्रांति थी। ठीक है। तीसरी जो क्रांति थी वह कौन सी थी? व्यावसायिक क्रांति थी। और चौथी क्रांति थी जो वह परिवहन क्रांति थी। तो यह 4 क्रांतियों को मानते हैं कौन? फिलिप्स डीने मानते हैं कि अनुसार औद्योगिक क्रांति जो थी वह 4 क्रांतियों से संबंधित थी। तो जननांकीय क्रांति क्या कहलाती है? तो ब्रिटेन में 1740 के दशक में जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्रता से हुई थी। यानी कि ब्रिटेन में जनसांख्यिकीय वृद्धि कब हुई थी? तो 1740 में बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी। इस बढ़ती जनसंख्या से श्रम की उपलब्धता के साथ साथ श्रम समायोजन में योगदान मिला था। ठीक है। कृषि संबंधित की बात करें तो छोटे खेत को बड़ा करो, यानी चकबंदी करना था। छोटे खेत को बड़ा करो, कृषि के साथ साथ गहन पशुपालन करो, कृषि के अंदर व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना, कृषि के प्रति उत्पादकता में वृद्धि एवं प्रति श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि करना था। दूसरा क्या था? व्यावसायिक क्रांति। चौथी परिवहन क्रांति। ब्रिटेन में सड़कों, बंदरगाहों, नहरें, पुल, रेलवे का विस्तार पर बल दिया गया था।
औद्योगिक क्रांति के लक्षण, औद्योगिक क्रांति के लक्षण कहाँ पे मिलते हैं? तो इंग्लैंड के राजा सम्राट जॉर्ज तृतीय ने, कौन? इंग्लैंड के राजा सम्राट जॉर्ज तृतीय के काल में प्रकट होने लगा था या दिखाई देने लगा था। कब औद्योगिक क्रांति के लक्षण इंग्लैंड में कब दिखाई देने लगते हैं? तो औद्योगिक क्रांति के लक्षण इंग्लैंड में सम्राट जॉर्ज तृतीय के काल में प्रकट होने लगते थे। जॉर्ज तृतीय के समय 5 प्रमुख विशेषताएं थी। कौन कौन सी? औद्योगिकरण के लिए निम्न 5 विशेषताएं कौन सी हैं? पहला, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा, पूंजी एवं श्रम की कुशलता। तीसरा, बाजार की विस्तृत अवस्था। चौथा, औद्योगिक प्रभाव प्रतिस्पर्धा विहीन था। राजनैतिक शांति और सामाजिक सौहार्द थे। ये 5 कारण वहाँ पे देखने को मिलते हैं। कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। दूसरा, 1815 के काल में 956 बाड़ाबंदी की गई थी। 1815 के काल में कितनी बाड़ाबंदी की गई थी? तो 956 बाड़ाबंदी अधिनियम, यानी कि 1815 में 956 बाड़ाबंदी अधिनियम बनाए गए थे। यानी कि इंग्लैंड में बाड़ाबंदी अधिनियम कब बनाए गए थे? तो 1815 में बाड़ाबंदी अधिनियम बनाए गए थे। और कितने अधिनियम बनाए गए थे? तो 956 अधिनियम बनाए गए थे। जिससे क्या हुआ कि इसके चलते कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या क्या हो गई? बढ़ती गई। श्रम के सस्ते होने की अवस्था, श्रम के सस्ते होने की अवस्था। दूसरा क्या है? श्रम के सस्ते होने की अवस्था, यानी कि इंग्लैंड में ऐसा देखा गया कि बाड़ाबंदी के दौरान जो छोटे किसान बड़े किसानों के साथ मिलकर खेती काम करते थे, बाद में उन छोटे किसान बड़े किसानों को बेचा और वे कल कारखानों में काम करने के लिए बाहर आ गए। यानी छोटे किसान, यानी श्रम के सस्ते होने की अवस्था से क्या हो गया? यानी श्रम क्या हो गया? सस्ता हो गया इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में जब श्रम सस्ता हो गया तो उससे क्या होगा कि जो छोटे किसान थे, जिस बड़े किसानों के अंतर्गत काम करते थे, तो छोटे किसानों ने अपनी भूमि किसको दे दी? बड़े किसानों को दे दी और वे खुद फैक्ट्रियों में जाकर काम करने लगे। तीसरा कारण क्या था? लोहे एवं कोयले के खदानों के आसपास की उपलब्धता, यानी कि लोहा और कोयला की खदानें आसपास उपस्थित होने से इनके उद्योग के लिए वरदान साबित हो गया। यह बात किसने कही थी? तो एच.एल. फीसर के अनुसार, एच.एल. फीसर के अनुसार यह बात कही गई थी कि इंग्लैंड में कोयला की खदान और लोहे की खदान जो थी वो सब एक पास ही थी। एक पास होने की वजह से क्या हुआ कि इनकी वरदान साबित हुआ उद्योग के लिए। 1790 के आसपास इंग्लैंड में काली मृत्यु से, कौन सी मृत्यु से? काली मृत्यु से लाखों की जनसंख्या में लोगों के जीवन लीला समाप्त किया गया। ठीक है, काली मृत्यु से क्या हुआ था कि लोगों के जीवन को समाप्त किया गया। इसके कारण इंग्लैंड में लोग कल कारखानों में काम करने के लिए मजबूर हो गए, यानी कि इनको पैसा की जरूरत होगी इसलिए मजबूर हो गए कल कारखानों में काम करने के लिए। कब? 1790 ईस्वी के पास इंग्लैंड में कौन सी मृत्यु हुई थी? तो काली मृत्यु हुई थी। बैंकिंग व्यवस्था, इंग्लैंड में बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना कब की गई? 1694 ईस्वी में। 1694 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब की गई? तो 1694 में। 1694 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था कि बैंक कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बाध्य थे। इंग्लैंड के लोगों का उच्चतम जीवन स्तर। अगला टॉपिक अब बात करेंगे वस्तु उद्योग से जुड़े प्रमुख आविष्कार कौन कौन से थे। तो फ्लाइंग शटल एक मशीन थी। फ्लाइंग शटल एक मशीन थी जो औद्योगिक क्रांति में वस्त्र उद्योग से संबंधित थी। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन के ने किया था। जॉन के ने कब किया था? 1733 ईस्वी में। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन के ने 1733 में किया था। फ्लाइंग शटल मशीन क्या थी? एक बुनाई यंत्र था। क्या था? फ्लाइंग शटल मशीन एक बुनाई यंत्र था। स्पेनिंग जैन का आविष्कार किसने किया था? तो स्पेनिंग जैन का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1764 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव्स ने स्पेनिंग जैनिंग का आविष्कार किया था, जो कि यह मशीन एक साथ 8 धागों की कटाई करती थी। यानी कि स्पेनिंग जैनिंग मशीन जो थी वो क्या करती थी? एक साथ 8 धागों की कटाई करती थी। रिचर्ड आर्कराइट ने किसका आविष्कार किया था? तो रिचर्ड आर्कराइट ने